संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। धन तो जब ठाकुर जी की कृपा रहती है तो धन तो अपने आप पीछे पीछे चलता रहता है। आप समय इतना कीमती समय निकाल करके प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान आपको सबसे पहले तो दीर्घायु दे, इससे आप मतलब ये भगवान का कार्य निरंतर करते रहें और स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन की पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित भर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रूपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज दोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कृपा से इस संसार में सब संभव हो जाता है। अगर नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी के महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी विनोद शर्मा जी गोवर्धन वाले विराजमान है। स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार जी। नमस्कार पंडित जी, आप तो उस धरा से आते हैं जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण ने जी अपनी लीलाएं की है। यस। भक्तों के लिए कल्याण के लिए बताएं कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना भक्त करें तो सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है? आपका सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप आए और धर्म की स्थापना में हाथ बटाया और भगवान की जो अनंत लीला हैं और अनंत कथाएं हैं उसका आप मतलब अवलोकन कर रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा भैया कि कलयुग के प्रधान देवता हैं हनुमान जी महाराज जी। इसलिए और भगवान राम जी का भी, माता सीता का भी इनको आशीर्वाद है कि कलयुग में आपकी महिमा अधिक होगी और जो भक्त आपको श्रद्धा से भजेंगे उनके सभी कष्ट स्वतः ही दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा गृहस्थी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए थोड़ा शुद्धता का ध्यान दिया जाए। अशुद्ध तरीके से अगर आप हनुमान जी के नज़दीक भी जाएंगे तो आपको परेशानी
हो सकती है। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, उनका पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। धूप दीप जला करके श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो आपको जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, वो आपकी अति शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाती हैं। क्योंकि मतलब हनुमान चालीसा है और जो हमारी रामायण है तुलसीदास जी महाराज की लिखित, उसमें भगवान राम ने मर्यादा का वर्णन किया है। और जो हनुमान चालीसा का जो मतलब वर्णन हुआ है, उसमें आपके जीवन से प्रयोग आने वाले जो आपको परेशानी है, जो आपको दिक्कत है, वो आप हनुमान चालीसा को बड़े ही ध्यान से श्रद्धा से पढ़ें तो आपकी हर बीमारी का इलाज उसके अंदर लिखा हुआ है। जी जी। जैसे मतलब भगवान की लीला का कोई बखान नहीं कर सकता, मगर आप श्रद्धा से आए तो इसलिए मैं थोड़ा सा बखान। अतुलित बलधामम हेम शैलाबुदेहम धनुज बल किसानम ज्ञानाग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम वाणरानामुधीशम रघुवर प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो अतुलित बल के धाम है, दुष्टों का संहार करने वाले हैं हनुमान जी महाराज। जिस भाव से आप हनुमान जी महाराज को इस कलयुग में भजोगे वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। मेरा तो भक्तों से यही आग्रह है कि अधिक से अधिक इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भगवान हनुमान जी की सेवा पूजा की जाए। और मेन जो चीज है मैंने बता दिया, एक तो भाव से, भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से भजिए, कुभाव से भजिए, जैसे भी भज सको। 24 घंटे में भगवान का थोड़े थोड़े, अगर एक सांस पे, वैसे तो शास्त्र के अंदर कहा गया है कि सांस सांस पे राम भज वृथा सांस मत खोए और ना जाने बा सांस को आवन होए न होए। तो इसलिए हर सांस पे अपने को प्रभु का स्मरण करना है। मेरा तो सभी भक्तजनों से यही आग्रह है कि हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंचें। जहां भी आपको प्रतिमा नजर आए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए और हनुमान जी की व्याख्या करते हुए आपको दिन दूने रात चौगने एवं सभी क्लेशों का नाश करने वाले हैं। जी जी। अच्छा पंडित जी, यहाँ पे खाटू श्याम जी भी विराजमान है जी। हनुमान जी तो साक्षात यहाँ काफी अतुलित बल धाम हनुमान जी, काफी संकट कटे विशाल- मिटे विशाल सब पीरा, वो प्रतिमा आपने बोल ही दिया जी, सर। विशाल प्रतिमा हनुमान जी के यहाँ पे है। पंडित जी, भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि बहुत सारे पाठ, जैसे कि स्वयं आपने जिक्र किया सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक है, हाँ। कौन सा ऐसा पाठ है जो, वैसे तो सभी पाठ हैं, उसके क्या कहने, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, कौन से ऐसे पाठ हैं जो भक्त करें और निश्चित फलों की प्राप्ति हो? मैन तो हमारे मतलब तुलसीदास जी महाराज की ये रामचरितमानस और सुंदरकांड, उसके बाद में हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक है और हनुमान अष्टक वगैरह। हनुमान अष्टक है। और मैंने तो आपसे यही कह दिया, आप कितना भी मतलब अच्छा शास्त्र पढ़िए, मगर श्रद्धा सिद्धा विश्वास रूपणम, जब तक श्रद्धा नहीं है जब तक फल प्राप्त नहीं होता है। मन कहीं लग रहा है, न श्रद्धा ठाकुर जी में नहीं है, न आप पाठ कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी चक्कर में मत पड़िए। जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान के पास नारद जी गए थे कि प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य प्राणी बहुत दुखी हो रहे हैं, तो मेरे को तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इन सभी प्राणियों का कल्याण हो। अब हमारी माता जी 85 साल की हैं, अब वो आप पूछ रहे हैं कि मतलब साहब कौन सा पाठ किया जाए, वो आपका मतलब पूछना ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं, मगर ऐसी माताएं क्या करेंगी। तो उनके लिए ठाकुर जी ने मतलब यही कहा कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए प्राणी को फालतू के प्रपंच में ना पढ़ करके प्रभु का नाम मतलब स्मरण करें। कलयुग केवल नाम आधारा
सुमर सुमर नर उतरे पारा। आपको पाठ करने में समय लगेगा, मगर आप भोजन बना रहे हैं रसोई में, सीताराम सीताराम करते रहिए। भाव से अगर सीताराम सीताराम कर रहे हैं तो आपको रोटी बनाते हुए भी प्रभु दर्शन देंगे। इसलिए ना संस्कृत से डरिए, ना किसी मतलब और भाषा से डरिए, आप तो केवल प्रभु का नाम बखान करिए जैसे भी हो सके। और नहीं तो संसार में उम्र इंसान की बहुत कम है। अगर आप वेद शास्त्रों के अध्ययन में मतलब अगर हमारे यहाँ पे मतलब भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और उनके सखा थे उद्धव जी, वो बहुत ही ज्ञानी थे, मगर प्रभु मतलब वो उनको अपमान होने लगा। बोले भगवान बोले अरे मेरे भक्त को तो अपमान होने लग गया, ये तो मतलब बिल्कुल डाउन श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं। तो भगवान ने मतलब उपाय किया कि मतलब भाई उद्धव जी का ये जो घमंड है ये दूर किया जाए। तो ब्रज में आए, मतलब वो भगवान द्वारका चले गए थे, तो उन्होंने द्वारका से भेजा था उनको, उद्धव जी को, कि गोपियों को जाकर के मैं आया हूं तो वो ब्रह की अग्नि में जल रही हैं, मेरा दिन रात स्मरण कर रही हैं, उनको जाके अपने, तुम बहुत ज्ञानी हो, आप उनको जाके समझाओ। बोले ये तो मेरा 1 मिनट का काम है। तो उद्धव जी वहां से आए, देखा गोपियां को आंखों में से आंसू बह रहे हैं और कृष्ण कृष्ण की ही मतलब पुकार है। पूरा वन, पूरा मतलब गोपियां सखियां जितनी भी वहां का वातावरण था सब कृष्ण में था और कृष्ण ही कृष्ण कर रहा है। उद्धव जी ने जाकर के देखा, नमस्कार प्रणाम किया और बोलने लगे कि भाई ब्रज गोपियों, ये तुम किसकी क्या कर रही हो? कौन कृष्ण, क्या कृष्ण? पर ब्रह्म की पूजा करिए, ये करिए, वो करिए। वो मतलब ज्ञान सिखाने लगे राधा रानी को और ब्रज गोपियों को। तो हमारे राधा रानी ने फिर एक इशारे में बोले उद्धव, ये तेरा ज्ञान का पिटारा है ना, इसको बांध ले, और नहीं तो प्रेम की अग्नि से तेरा ये ज्ञान फ्यान सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्योंकि हम तो प्रेमी हैं ठाकुर जी के नाम के, हम तो उसका नाम जपते हैं, उस वो मेरे हृदय में विराजमान है। इसलिए उद्धव, हमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो भैया मतलब उसके ज्ञान चक्षु खुले उद्धव जी के, और वो श्री राधे रानी के चरणों में पड़ गया। हम तो प्रेम की नगरी के, गोवर्धन धाम, वृंदावन धाम के मतलब पुजारी हैं भगवान के। मंडल क्षेत्र से आप हैं, प्रेम की नगरी है। जी सर। वहाँ पहुँचने मात्र से प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है हृदय में। अच्छा पंडित जी, भक्तों के कल्याण के लिए बताएं, जो कि संकट मोचन है हनुमान जी, आपके स्मरण में आ रहा हो, कभी ऐसा लगा हो भक्तों के साथ, आपके साथ, कि ये तो संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने उस स्थिति से उबार वो सर उसी टाइम पे ही प्रभु मतलब मेरे को मतलब वो देते हैं प्रेरणा। जैसे कोई भक्त आया, उसकी स्थिति को देखते हुए हमारे हनुमान जी अपने आप प्रेरणा देते हैं कि इसके लिए तुम ये एक चीज करो। अच्छा। भूत से प्रेरित है या धन से प्रेरित है या दुखी है या बच्चों से परेशान है, तो उसी के हिसाब से मतलब हनुमान जी प्रेरणा देते हैं और उसी हिसाब से हम यहाँ उनको फिर मतलब पूजा बताते हैं। उस क्षण जो कि आपको हनुमान चालीसा करना है, कि सुंदरकांड करना है, कि रामायण कराना है। वैसे हमारा तो मेन चीज सबसे मतलब रामचरितमानस का पाठ रहता है। कितने से भी बड़ा मतलब काम किसी का खराब हो रहा हो, कोई भी संकट चल रहा हो, 24 घंटे वाली जो रामायण है तुलसीदास जी महाराज की, उसका पाठ हम मतलब अनुष्ठान करते हैं। कोई अखंड जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाला खेल आता है, और नहीं तो हनुमान चालीसा है, जाप जूप करके भगवान का, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मतलब हनुमान जी तो राम जी का नाम लेने से प्रसन्न होते हैं। जितना राम जी की तरफ चलोगे तो हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। जी जी जी। तो मेरा तो भैया यही है। ऐसा आपके ध्यान में आ रहा हो, आपके साथ कुछ ऐसा रहा हो जहाँ बजरंग बली की कृपा से आप अभिभूत हों, ऐसा कुछ, या भगवान कृष्ण के जिस नगरी से आप आते हैं? मैं तो भाई मतलब बता रहा हूँ आपको भैया, मेरी उम्र इस समय मतलब 58 साल की है। शिक्षा भी लिया मैंने, नौकरी भी लिया, पर प्रभु ने कुछ नहीं करने दिया, अपनी शरण में बुला लिया। और उसी दिन से मैं मतलब प्रभु की सेवा में हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये नाव कैसे चल रही है। 85 साल की मेरी माँ है, बच्चे भी हैं मेरे साथ में, 7-8 लोगों का परिवार है। मैं इन्हीं की कृपा समझता हूँ कि ये मेरे 24 आवर्स साथ में रहते हैं। मुझको तो आज तक इन्होंने दर्द भी नहीं दिया, कोई भी ना कष्ट दिया, ना कोई प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम आती है तो मैं इनके चरणों में ही रख देता हूँ, ये अपने आप
रक्षा करते हैं। आप देखिए आश्रम को कितना जंगल में है, शेर का भी खतरा है, बिल्ली का भी, चूहा का भी, आदमी का भी, बदमाशों का भी, हाँ। मगर हम ऐसे ही खुले में रहते हैं और यही मतलब रक्षा करते हैं हमारे। ये सब रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। जी पंडित जी। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। मैं खाटू श्याम मंदिर प्रांगण सेक्टर 10 से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अगर मेरे शब्दों में कुछ कोई त्रुटि रही हो तो सभी महानुभावों से चाहता हूँ कि मुझे क्षमा नहीं, किया। पंडित जी आपने जो बताई जय जय बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे इससे भक्तों के हृदय में विश्वास, श्रद्धा, आस्था हनुमान जी के प्रति और मजबूत होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जय जी श्री आपका। राधे जी, जय श्री जय सिया राम, जय सिया राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय, इतना कीमती समय निकाल करके प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान आपको सबसे पहले तो दीर्घायु दे, इससे आप मतलब ये भगवान का कार्य निरंतर करते रहें और स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन की तो बोलना ही नहीं, धन तो जब ठाकुर जी की कृपा रहती है तो धन तो अपने आप पीछे पीछे चलता रहता है। जी 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 जी, बहुत बहुत अब आप कह रहे हैं अनुभव, हमने कभी भी अपनी जेब में मतलब पैसा धेला इसकी कभी इच्छा नहीं किया, सब काम वो ही चलाते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, तो करने वाले वो हैं श्रद्धा से, शुद्धता से, बस प्रभु को भजना है, कल्याण ही कल्याण। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।